हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे घातांक एक्सपोनेंट। इससे पहले एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का एक टॉपिक डाल चुके हैं। ये दूसरा टॉपिक है। अभी रेशनल नंबर में और उसका प्रैक्टिस बाकी है, कुछ और टॉपिक भी उसमें बाकी हैं, लेकिन घातांक पढ़ने के बाद फिर से उसका एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे, यानी उसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अभी उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, लेकिन इसको भी स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम जो अभी चल रही है कोरोना वायरस की, सभी लोगों को पता है, इसलिए सभी अभी मोबाइल के संसाधन नहीं जुट पाए हैं कि वीडियो सही क्वालिटी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसा है उसी के साथ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू करते हैं घातांक। अब घातांक में संख्याओं को, जैसे संख्या कोई भी ले लिए जैसे कि 25 ये संख्या है। किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर घातांक के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये संख्या है, इसको बोलते हैं, इस संख्या को गुणनखंड रूप में भी कर सकते हैं। 5 गुणे 5 यानी 5 × 5, इसको बोलते हैं गुणनखंड रूप, गुणनखंड रूप। और इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिख दिया जाए यानी 5 × 5 तो 5 का पावर 2, ये कौन सा रूप हो गया, घातांक रूप। कौन सा रूप हो गया, घातांक रूप। यानी संख्या को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो गुणनखंड रूप और दूसरा घातांक रूप। अभी जैसे क्वेश्चन आएगा कि जैसे हमारे पास है, मान लो 5, केवल एक नंबर दे दिया 5, तो इसको कैसे गुणनखंड रूप में करेंगे। हमको पता है किसी भी संख्या का एक गुणनखंड जरूर होता है, वो क्या होता है, 1। तो 5 को लिख देंगे 5 × 1, ये इसका गुणनखंड रूप हो गया। और अगर इसको घातांक रूप बनाना है तो 5 का घातांक रूप क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1, इसका घातांक रूप हो गया। अब इस घातांक में हमको जानना है, इसका जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, है ना, ये हमारा बेस हो गया। और ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं घातांक यानी एक्सपोनेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं, नीचे वाले को आधार यानी बेस और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे करने हो, कह दिया जाए कि 116 को यानी 16 को 2 के घातांक रूप में व्यक्त करो, तो क्या करेंगे, 16 को इसका गुणनखंड करेंगे। अगर हमको पहले से याद रहा है जनरल रूप से तो सीधे सीधे ऐसे करेंगे 16 का, तो हमको पता है कि 8 दूना 16, छोटा से छोटा टुकड़ा करना है यानी अभाज्य इसका गुणनखंड करना है। अभी 8 को भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 4 दूना 8 यानी 4 × 2 पहले से, फिर 4 को 2 टुकड़े में कर सकते हैं, 2 × 2। अब हमारे पास हो गया 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, यानी 4 बार लिखा गया है, तो 2 के ऊपर घात कितनी लग जाएगी, 4। अगर मान लो इसी तरह कोई भी नंबर लिखा है x × x × x × x × x, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, x का पावर 5। ये किसी संख्या का कौन सा रूप हो गया, गुणनखंड रूप, ये गुणनखंड रूप हो गया, और ये हो गया घातांक रूप, ये हो गया घातांक रूप। अब हमको कभी कोई संख्या दे देगा तो इसमें पूछने का तरीका वो पूछ सकता है कि इस संख्या को अगर घातांक रूप में दिया तो कहेगा गुणनखंड रूप में लिखो, और गुणनखंड रूप में दिया तो कह देगा घातांक रूप में लिखो। अब घातांक के कुछ नियम से परिचित होंगे। जैसे बहुत कुछ बड़ी संख्याएं अगर दे दिया, उसको घातांक रूप में बदलना है, तो उसको घातांक रूप में बदलना है तो किस प्रकार बदला जा सकता है। जैसे मान लो कह दिया कि 625, इसको घातांक रूप में बदलो, इसका छोटा अभाज्य गुणनखंड करेंगे किस तरह से, जैसे एलसीएम का रूल फॉलो करते हैं। हमको पता है कि इसके अंत में कितना है, 5 है, ये संख्या या तो ये 2 से तो कटेगी नहीं, 5 है तो इसका मतलब ये ऑड नंबर हो गया, 2 से कटेगी नहीं। उसके आगे जाएंगे 3 से चेक करेंगे, 3 से किसी भी संख्या के कटने का रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग जो दिया है, अंकों का योग, यानी 6 2 8 8 5 13 यानी 13 हो गया। 13 वो संख्या अगर 3 से डिवाइड हो रही तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 13 तो कटेगा नहीं, तो जाहिर बात हमको पता है ये 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 1 और ये हो गया
12, तो 5 2 जा 10 है, यानी 2 टाइम्स, फिर यहाँ 2 बच गया, ये 5 है, 5 5 जा 25 है ना। फिर 5 से इसको कट करेंगे, 5 से 5 2 जा 10, यहाँ कितना बच गया 2, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा, फिर 5 से कट करेंगे तो 1 टाइम्स। इसका मतलब 625 यानी 625 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हमारा हो गया गुणनखंड रूप, और ये 5 कितनी टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, तो 5 का पावर 4, ये हो गया हमारा घातांक रूप, हो गया घातांक रूप, ठीक है ना। अब घातांक के नियम, अब पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक के नियम, कुछ घातांक के नियम हैं जिसको फॉलो करते चलेंगे। अभी ऐसे लिखने में शायद समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे x का पावर a प्लस, प्लस नहीं इंटू, x का पावर a इंटू x का पावर b इज इक्वल टू होता है x का पावर a प्लस b, ठीक है। दूसरा है x का पावर a डिवाइड x का पावर b इज इक्वल टू x का पावर a माइनस b। उसी तरह x का पावर a है, इसका भी पावर कितना है, b है, इज इक्वल टू x का पावर a इंटू b, ठीक है। अभी इन 3 रूल को फॉलो करते हैं, इस पे एक एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हो जाएगा। जैसे ये पहला वाला रूल है, x का पावर, हम देख रहे हैं दोनों नंबर्स में दोनों का जो बेस है वो एक जैसा है, दोनों का बेस वो एक जैसा है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों का बेस एक जैसा, पावर इसका डिफरेंट है। इसका मतलब जैसे कोई नंबर ले लें, 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5। इसमें देख रहे हैं इस नंबर में दोनों का बेस क्या है, समान है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग, यानी घातांक अलग अलग है। तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि जो बेस है वो लिख दिया गया और पावर दोनों का ऐड कर दिया गया है। तो बेस 3, पावर ऐड करेंगे 4 प्लस 5, इसका मतलब 3 का पावर 9। इसका ऐसे अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहें तो इसका मतलब घातांक में जब आधार समान हो तो गुणा करने पे उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। दूसरा रूल है हमारा, अगर इनको डिवाइड किया जा रहा है, उसी तरह अगर 3 का पावर 6 है, फिर यहाँ डिवाइड किए 3 का पावर 4 हो गया, अब यहाँ भाग हो रहा है यानी डिवाइड हो रहा है, इसमें पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि 3 का पावर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 2। ये हो गया, ये 2 रूल हो गया। थर्ड में क्या है, अगर पावर का भी पावर हो तो क्या होगा, पावर का भी पावर हो तो यानी 3 का पावर 2 लिख दिया गया, फिर इसका भी पावर 4 है, तो 3 का पावर 2 इंटू 4 यानी 3 का पावर 8। अगर पावर का भी पावर है तो जो दोनों एक्सपोनेंट है, दोनों पावर है, वो आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। अब इसके नीचे, इसके आगे भी 1-2 रूल है जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है। कह दिया जाए अगर पावर इसका डिफरेंट हो, जैसे पावर तो सेम हो लेकिन इसका बेस डिफरेंट हो, जैसे x का पावर a इंटू वाई का पावर a, इस केस में क्या हुआ, इस केस में बेस इक्वल था और ये डिफरेंट था, इसमें बेस डिफरेंट है और इसका एक्सपोनेंट इक्वल है। इसका मतलब x इंटू वाई, इन दोनों का पावर एक साथ लगा देंगे a, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि 3 का पावर 5 है इंटू 4 का पावर भी 5 है। हम देख रहे हैं दोनों का एक्सपोनेंट एक जैसा है और इसका बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 4 एक साथ लिख देंगे और इसका पावर 5 कर देंगे। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर ले, 3 4 जा 12, इसका पावर 5। इस अब एक और रूल है 5, यानी किसी का पावर 0 है, यानी x का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो केवल x का पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता है, कोई भी नंबर होगा जिसका पावर 0 हो। 2 का पावर 0 मीन्स 1, 5 का पावर 0 मीन्स 1, a का पावर 0 मीन्स 1, है ना। मैंगो लिख दिया,
मैंगो का पावर 0 इज इक्वल टू 1। मान लो इसमें स्टूडेंट्स में से किसी का नाम अजय है, तो अजय का पावर 0, इसका भी मतलब 1। तो कोई भी नंबर होगा जिसका पावर अगर 0 लग गया तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, वो उसी हिसाब से देखेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो कुछ अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लिख दिया गया है 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 6 डिवाइड 3 का पावर 9, इस तरह है। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, पहले हमको पता है बॉडमॉस रूल से कि अगर कोई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट रहता तो सबसे पहले ब्रैकेट को, उसके बाद किसका नंबर आता है, डिवाइड का, तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले, यानी इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 का पावर 5 तो रहेगा ही, इंटू इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमको पता अगर बेस एक जैसा हो और बीच में डिवाइड लगा हो तो आपस में एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। तो 3 का पावर 6 माइनस 9 ये मिल गया, 3 का पावर 5 हो गया, इंटू अब हमको पता 6 में से -9 जाएगा तो माइनस वाला नंबर ज्यादा है तो माइनस में नंबर बचेगा, तो 3 का पावर -3। अब हमको पता फिर इन दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। अब इन दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 3 का पावर 5 प्लस -3 ऐसे जुड़ेगा। ऐसा नहीं करना है, जुड़ने का मतलब अगर +5 और -3 को ऐड करने के लिए बोला जाए तो भी अपने नेचर के हिसाब से वो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि 5 में -8 को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 5 में -8 को ऐड करेंगे, ये -8 है, ये नेचर के हिसाब से माइनस है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते। दोनों माइनस होगा तब जुड़ेगा, या तो दोनों प्लस होगा तब जुड़ेगा। ये इसमें से घट जाएगा, जो नंबर ज्यादा होगा उसका साइन बच जाएगा। हमारे पास माइनस वाला 8 है तो बच जाएगा। उसी तरह यहाँ प्लस का साइन ज्यादा है, माइनस वाला कम है, इसमें से बच जाएगा, यानी 3 का पावर 2। अब कह दिया 3 के पावर 2 का वैल्यू बताओ, यानी मान बताओ, तो क्या कर देना है, ये कर देंगे 3 का पावर 2, मतलब 3 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो और भी इसी तरह है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, तो इसका एक प्रैक्टिस सेट और भी लेके आएंगे। तो खैर एक दो और देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 3 का पावर -9 इंटू 3 का पावर -2 डिवाइड 3 का पावर 5। तो हमको पता है पहले डिवाइड वाला करेंगे, तो डिवाइड वाला कर लेते हैं। 3 का पावर -9 इंटू 3 का पावर -2 -5, इस बार दोनों माइनस है, तो 3 का पावर -9 इंटू 3 का पावर -7, इस बार दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का पावर -16। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में अभी आज के लिए और एक दो टॉपिक और बता देते हैं। एक्चुअली अभी कोई नोट्स लेके नहीं कर रहे हैं, जैसा टॉपिक पे जितना जरूरी है वही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दे रहे हैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए। बाकी अगर किसी बुक को फॉलो करेंगे तो एक एक बुक का एक्सरसाइज करवा के करेंगे। कभी हमको किसी नंबर को दो फॉर्म में लिखना होता है, एक तो कॉमन नंबर है जनरल फॉर्म में, जैसे मान लो लिख दिया गया है 225, ये जनरल फॉर्म में है, सामान्य रूप में संख्या है। कह दिया कि इस संख्या को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक रूप या मानक रूप में लिखने के लिए। वैज्ञानिक रूप या मानक रूप, ये याद रखना है, वैज्ञानिक रूप या मानक रूप। ये ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ मिल जाएगी इस फॉर्म में। नंबर हमको किसमें मिलेगा, साइंस में, यानी फिजिक्स में देखेंगे तब मिलेगा। वैज्ञानिक या मानक रूप क्या होता है, जब किसी संख्या को 1 से 10 के बीच, यानी 1 से 10 के बीच तथा 10 के घात के रूप में लिखा जाता तो उसको क्या बोलते हैं, मानक रूप। जैसे इसको हमको बनाना है तो क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के, रूल तो बहुत है इसका,
लेकिन हम ऐसे जनरल फॉर्म में बता रहे हैं। इसका एक अंक छोड़ के यानी 2.25 लिखेंगे इंटू 10 का पावर कितना लगाएंगे, यानी किसी नंबर को हमको मल्टीप्लाई 10 से करके उसके घात के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, एक नंबर के बाद ये लगा है, डेसिमल लगा है, और इसके बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, तो जितना नंबर जाएगा राइट साइड जितना होगा उसका पावर उतना ही लगा देंगे। यानी ये अगर 225 लिखा है, ये भी नीचे 225 ही लिखा है, लेकिन ये किस रूप में हो गया, ये मानक रूप या साइंटिफिक फॉर्म बोलते हैं, और ये सामान्य रूप है। तो बहुत बार लिखने के लिए आता है, जैसे बहुत बड़ी संख्याएं हमारे पास लिखा है 2000000 इतना लिखा है। अब इतना बड़ा नंबर को मानक रूप में लिखना है तो 2.0 इंटू 10 का पावर कितना लगाएंगे, देखो यहाँ डेसिमल लगा है तो इसके राइट साइड कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2.0 इंटू 10 टू पावर 11 ये हमारा हो गया मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में। अब अगर इसका डेसिमल लेफ्ट साइड में, जैसे अब मानक रूप को हमको बदलना है 2.239, इसको हमको बदल देना किस फॉर्म में, सामान्य रूप में, इंटू 10 का पावर 4 ये दे दिया। पहले से मानक रूप में इसको बदलना है सामान्य रूप में, तो कैसे बदलेंगे, ये पूरा नंबर लिख लेंगे यानी 2239। अब जहां डेसिमल था अगर 10 का पावर 4 है, इसका मतलब इस डेसिमल को 4 पॉइंट तक खिसका के ले जाएंगे। पहले एक नंबर को क्रॉस किया, फिर 2 नंबर को क्रॉस किया, फिर 3 नंबर को क्रॉस किया, अभी ये चौथा नंबर बाकी है, तो चौथा नंबर है नहीं हमारे पास, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, 0। इसका मतलब डेसिमल हमारा यहाँ पहुंचा है। तो किसी नंबर के बाद डेसिमल अगर लास्ट में लगा है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। ये टोटल नंबर, ये हमारा सामान्य रूप हो गया, ये हमारा हो गया मानक रूप या वैज्ञानिक रूप इसको बोलते हैं। और अगर हमारा इस तरह लिखा हो कोई नंबर डेसिमल 0.003 कह दिया, इसको सामान्य रूप में लिखो। अब हमारा दशमलव किधर है, संख्या के बाईं तरफ है यानी लेफ्ट साइड में है, तो बाईं तरफ है तो कैसे इसको लिखेंगे, अब देखिए ये जो नंबर है इसको पूरा लिखेंगे, 3.0 लगा दी इंटू 10 टू द पावर। अब देखो यहाँ 3 के बाद डेसिमल पहुंचने के लिए इसको कितना अंक ट्रेवल करना पड़ा होगा। ये यहाँ डेसिमल था, पहले एक अंक खिसका होगा, फिर 2, फिर 3 अंक, फिर 4, यानी 4 अंक खिसकने के बाद तो जितना अंक खिसका वो माइनस साइन के साथ उतना ही पावर लगा देंगे। ये तो एक ट्रिक के हिसाब से लिखने का है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है हमको पता है। कोई भी डेसिमल का नंबर है, कोई भी डेसिमल का नंबर जैसे 6.235 ऐसे लिख, कोई भी डेसिमल का नंबर है, अगर उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंक डेसिमल क्या होता है, खिसक जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक खिसक जाता है। जैसे 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, डेसिमल आ जाएगा 62.35। अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अंक और खिसक जाएगा, 6235 यहाँ गया इसमें। यानी एक के बाद जितना 0 हो उतने से जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना डेसिमल दाहिनी तरफ क्या होगा, खिसकता जाएगा। उसी तरह अगर उसी से डिवाइड करना शुरू कर दें, जैसे अब यही है नंबर हमारा 6.235, इसमें 10 से डिवाइड करें तो ये जो डेसिमल है अब तक मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड खिसक रहा था, अब किधर आने लगेगा, लेफ्ट साइड। ये हो जाएगा हमारा डेसिमल यहाँ पहुंचाएगा, यानी डेसिमल 6235 ऐसे हो गया। अगर इसी में 100 से डिवाइड कर दें, अब इसी को 100 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल है और भी 2 डिजिट खिसकेगा, और 2 डिजिट खिसकेगा कहाँ आएगा, 0.006235। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को सामान्य रूप में लिखे हैं, सामान्य रूप से किस रूप में, वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक रूप से सामान्य रूप में। थोड़ा वीडियो चाहे स्लो करके या फास्ट करके अपने हिसाब से मैनेज करके इसको देख लेना, इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अपने लिए प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। फिर आगे इसके बाद जो अगला भी चैप्टर होगा, अभी इसलिए 9-10 का सीरीज लेके आने वाले हैं। 9-10 का क्लास एक सीक्वेंस से पढ़ाएंगे। RS अग्रवाल की बुक हो गई या NCERT जो पैटर्न सभी मैक्सिमम यूपी में फॉलो किया जाता है उसको करेंगे, वो लेके आएंगे। लेकिन अभी उसके लिए सबसे पहले थोड़ा
ऑर्डर किए हैं, माइक आ जाएगा, एक एक्सटर्नल माइक जिससे वॉइस क्वालिटी क्या हो, सही हो, तो सुचारू रूप से क्लास को चलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।